friends, a very cheerful good morning. With best wishes for you, I have come to teach you about anyone passionate. Friends, be passionate to follow your dreams. Be amongst the few who dares to follow their dreams. दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए पूरे डेडिकेशन के साथ पूरा करने के लिए उनके पीछे भागते हैं। तो आप भी उन्हीं बहुत कम लोगों में से अपना नाम रखिए, आप उनमें से एक बनिए कि आप भी अपने ड्रीम्स को पूरा कीजिए और उनके पीछे ही लगातार लगे रहिए, उनको पूरा करने का एक जज्बा अपने मन में रखिए। एंड एट दिस मोमेंट वी विल टॉक अबाउट सच अ पर्सन who fulfilled his dreams and who dedicated for his dream. One of the most important names in the field of architecture, architect Mr. Hafiz Contractor. He has designed many buildings, restaurant, airport, etc. Chhatrapati Shivaji Airport, Hiranandani Garden, D.Y. Patil Stadium, also designed by Mr. Hafiz. And this stadium, D.Y. Patil Stadium, is the best stadium in the world. Hafiz was born on 19th June 1950. He achieved Padma Bhushan award by Indian government. And do you know, friends, DLF Cyber City in Gurugram also designed by Hafiz. Then chapter 4, the treasure within, is the part of a conversation between Miss Bela Raja, who is editor of Sparsh of a newsletter from Bangalore, and Mr. Hafiz Contractor, who is one of India's leading architects, during an interview. Then friends, let us start our chapter. चैप्टर 4 द ट्रेजर विद इन मीन्स क्वालिटी के रूप में जो हमारे अंदर खजाना है वही बेस्ट होता है, उसी को यहाँ पर ट्रेजर कहा गया है। एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ अ ट्रेजर एज क्वालिटी। एंड बिफोर यू रीड दिस चैप्टर you have to understand these lines. Every child is a potential achiever and is different from other children in his style of learning and area of interest. हर बच्चे में, हर चाइल्ड में एक एबिलिटी होती है, एक कैपेसिटी होती है, कुछ पाने की एक क्षमता होती है और एंड इज डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन इन हर और हिज स्टाइल ऑफ लर्निंग। और हर किसी का उसका अपना एक अलग स्टाइल होता है सीखने का, एक अलग इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट का जो एरिया है वो अलग होता है। मीन्स हर बच्चे में एक अलग एबिलिटी होती है, एक अलग से कैपेसिटी होती है और हर किसी में कुछ ना कुछ और बच्चों से हटकर सोचने का, सीखने का कुछ अलग स्टाइल होता है और सबके इंटरेस्ट के जो एरिया हैं वो अलग अलग होते हैं, सबकी जो रुचि है, हॉबीज़ हैं वो अलग अलग होती हैं। एंड रीड द इंटरव्यू दैट फॉलोज। It is based on a conversation between Miss Bela Raja, editor of Sparsh, a newsletter from the Resource Center, the Valley School, Bangalore. इसमें इंटरव्यू है, आपको बताया था इंटरव्यू है जिसमें किस किस के बीच में है वो मिस बेला राजा है जो एक एडिटर है। स्पर्श एक न्यूज़लेटर है जो कि बैंगलोर के वैली स्कूल में वहाँ पे पब्लिश किया जाता है और ये रिसोर्स सेंटर से न्यूज़लेटर निकलता है, वहाँ से वहाँ की जो एडिटर है मिस बेला राजा और मिस्टर हाफिज़ जो कि कॉन्ट्रैक्टर हैं और वो इंडिया के जो बेस्ट लीडिंग आर्किटेक्ट्स हैं उनमें से एक हैं। मिस बेला राजा एडिटर एंड मिस्टर हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर जो एक आर्किटेक्ट हैं, उनके बीच में एक इंटरव्यू है। उसी इंटरव्यू के कुछ पार्ट्स हैं, यहाँ पर कुछ उनकी बातें हैं जो इस चैप्टर में आपको बताई जा रही हैं। And in first part, you will understand that how was the Hafiz in his childhood, कैसा था वो चाइल्डहुड में, ये सब आपको फर्स्ट पार्ट में पता चलेगा। एंड सेकंड पार्ट में हाफिज़ अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि किस तरह से वो एक अच्छे आर्किटेक्ट बने। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन, एंड देयर आर 3 points. Hafiz Contractor was an
एन अनहैप्पी स्कूल बॉय। मीन्स अनहैप्पी स्कूल बॉय मीन्स स्कूल जाना उसे अच्छा नहीं लगता था, काफ़ी दुखी रहता था वो। ही लव्ड डूइंग थिंग्स बट डिटेस्टेड मैकेनिकल लर्निंग। मैथमेटिक्स गेव हिम द शिवर्स। हाँ, उसे अच्छा लगता था, बाकी काम करना उसे पसंद था, हर चीज़ में इंटरेस्ट लगता था, लेकिन उसे डिटेस्ट लगता। डिटेस्ट मतलब अच्छा नहीं लगता था। क्या? मैकेनिकल लर्निंग, मतलब मैकेनिकल जो लर्निंग होती थी वो उसे अच्छी नहीं लगती थी, कि मैकेनिकल की जो वर्क है वो करे, वो उसे अच्छा नहीं लगता था। या फिर मैथमेटिक्स, अगर बात करते हैं मैथमेटिक्स की, तो वो उससे शिवर्स हो जाते थे, उसे कांपने लगते थे मैथमेटिक्स से। वट हिज प्रिंसिपल वंस सेड टू हिम इन्फ्लुएंस हिम डीपली। एक बार उनके प्रिंसिपल ने कुछ ऐसा कहा जिनका, उनके वर्ड्स का हाफिज के ऊपर एक अच्छा प्रभाव पड़ा, बहुत ज़्यादा उस पर। इन्फ्लुएंस हिम डीपली का मतलब है काफ़ी प्रभाव पड़ा। तो इसमें HC है और BR है। मीन्स HC मीन्स आप समझ सकते हो हाफिज कॉन्ट्रैक्टर, एंड BR मीन्स बेलर राजा। तो यहाँ पे जहाँ भी HC है तो समझ लेना है किसका डायलॉग है, कौन बोल रहे हैं यहाँ पर, हाफिज जी। और जहाँ पर BR है तो वहाँ पर आप बेला राजा क्वेश्चन पुटअप कर रही हैं। I used to have this terrible nightmare. Only now, over the last 4 to 5 years, it seems to have disappeared. इसमें हाफिज कॉन्ट्रैक्टर्स बताते हैं कि हाँ, मुझे अक्सर टेरिबल नाइटमेयर्स होते हैं, मीन्स ऐसे सपने जिनसे हमें डर लगता है। कहते हैं मुझे बहुत भयानक सपने आते थे पहले, लेकिन अब लगभग 4-5 सालों से ऐसा नहीं है। अब मैंने उन पर ओवर कर लिया कि अब वो नहीं आते हैं। इट सीम्स टू हैव डिसअपियर। डिसअपियर मीन्स अदृश्य हो गए हैं, मानो वो बिल्कुल ही ऐसा लगता है कि वो डिसअपियर हो गए हैं। उसके जो सपने हैं बुरे नाइटमेयर अब दिखाई नहीं देते हैं। ये इसमें HC बोलता है, मतलब हाफिज कॉन्ट्रैक्टर इस बात को बोलता है। BR यानी कि बेला राजा बोलती है, बट नाइटमेयर आर यू टॉकिंग अबाउट एंड व्हाई डू यू थिंक इट हैज डिसअपियर्ड नाउ। BR पूछती है बेला राजा कि कैसे नाइटमेयर थे, मीन्स कैसे बुरे सपने थे जिनके बारे में आप बता रहे हो, जिनके बारे में आप बात कर रहे हो, कौन से बुरे सपने। एंड व्हाई डू थिंक इट हैज डिसअपियर्ड नाउ, और आप कैसे, भाई क्यों कह रहे हो, आपको क्यों लगता है कि अब वो डिसअपियर हो गए हैं, वो अब आपको नहीं दिखते। अब हाफिज जी हैं, इसका रिप्लाई करते हैं इंटरव्यू के उसमें। आई यूज्ड टू गेट continuous nightmares about appearing for a maths exam. I don't know anything. Now the psych must have gotten over it. अब बताते हैं वो कि मुझे कॉन्टिन्यूस नाइटमेयर्स होते, नाइटमेयर्स अभी बताया कि बुरे सपने, कॉन्टिन्यूसली उसे बुरे सपने आते थे। किसके बारे में, कि वो क्या देखते थे कि सपनों में कि मैथ्स का एग्ज़ाम है, और जहाँ पर जब वो एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें कुछ भी नहीं आता है। ही डिडंट नो एनीथिंग, वो उन्हें कुछ भी नहीं आ रहा है, तो ऐसे एक एग्ज़ाम है, इस तरह के वो सपने, बुरे सपने देखते थे। नाउ द साइक मस्ट हैव गॉटन ओवर इट। वो कहते हैं कि अब मेरी जो साइक, जो मानसिकता, उसने उस पर ओवर कर लिया है, कि अब मैंने इन चीज़ों पर गॉट ओवर, भाई जीत हासिल कर लिया, कि अब मुझे वो सपने नहीं आते हैं। आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट एजुकेशन। अब मुझे एजुकेशन के बारे में सोचना नहीं पड़ता, अब मैं पढ़ाई के बारे में नहीं सोचता हूँ। एंड देयर इज एब्सोल्युटली नो टाइम टू गेट नाइटमेयर्स। और कहता है कि एब्सोल्युटली मेरे पास अब नाइटमेयर्स के लिए टाइम भी नहीं है। नाइटमेयर्स मीन्स बुरे सपनों के लिए अब टाइम भी नहीं है। अब जो क्वेश्चन पुटअप करती है बेला राजा, टेल अस समथिंग अबाउट योर अर्लीस्ट मेमोरीज इन स्कूल। कहते हैं स्कूल जो है, पहले की जो मेमोरीज हैं, कुछ उनके बारे में भी बताओ। इंटरव्यू के दौरान जो बेला राजा है वो पूछती है कि आप अपनी मेमोरीज हैं, स्कूल टाइम है, जो आप स्कूलिंग के बारे में कुछ बताइए। अब हाफिज कॉन्ट्रैक्टर आंसर करते हैं, इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर आई वॉज ए गुड स्टूडेंट। आफ्टर आई रीच द थर्ड स्टैंडर्ड आई सिंपली लॉस्ट इंटरेस्ट एंड आई नेवर स्टडीड। बताते हैं कि फर्स्ट और सेकेंड ईयर मैं एक अच्छा स्टूडेंट रहा, लेकिन जब मैं थर्ड स्टैंडर्ड में हुआ तो मेरा जो इंटरेस्ट था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। किसके लिए? पढ़ाई के लिए। और मैंने कभी भी फिर पढ़ाई नहीं की। आई यूज्ड टू बी इंटरेस्ट इन गेम्स, रनिंग अराउंड, प्लेइंग जॉक्स एंड प्रैंक्स ऑन अदर्स। आई यूज्ड टू बी इंटरेस्ट इन गेम्स, कि मुझे अब इंटरेस्ट किस में आने लगा? गेम में, चारों तरफ भागने में, दौड़ने में, खेलने में, दूसरों के साथ प्रैंक करने में। प्रैंक मतलब किसी के साथ मजाक करना,
जोक करने में और इन सब में मुझे बड़ा मज़ा आने लगा, मैं इंटरेस्ट लेने लगा। आई वुड कॉपी इन क्लास ड्यूरिंग एग्जाम टाइम्स। बताते हैं कि एग्जाम टाइम में मैं नकल कर लेता था, कॉपी करता था। आई वुड ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ द एग्जामिनेशन पेपर दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड एंड स्टडीड इट। और मैं उन एग्जामिनेशन पेपर को, जो एग्जाम पेपर होते थे, उनको प्राप्त करने की पूरी कोशिश करता था, उनको लेने की पूरी कोशिश करता था जो कि प्रिपेयर किए जाते थे। प्रिपेयर मीन्स मतलब कि जो क्वेश्चन पेपर बनाए जाते थे उनको प्राप्त करने की मैं पूरी कोशिश करता था और उन्हें ही मैं पढ़ता था। एज आई कुडंट रिमेंबर थिंग्स दैट हैड बीन टॉट टू मी इन क्लास। क्योंकि मुझे वो कुछ भी याद नहीं रहता था, वो चीज़ें मुझे याद नहीं रहती थी दैट हैड बीन टॉट टू मी इन क्लास, जो मुझे क्लास में पढ़ाई जाती थी। However, later one sentence spoken to me by my principal changed my life. कहता है कि बाद में एक सेंटेंस जो मेरे प्रिंसिपल द्वारा बोला गया था, जो मेरे प्रिंसिपल ने बोला था, उसने पूरी तरह से मेरी लाइफ को टोटली चेंज कर दिया। When I approached my 11th standard, जब मैं 11th स्टैंडर्ड में पहुंचा, the principal called me and said, तो प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया और कहा, Look here son, I have been seeing you from day one, कि मैं बहुत लंबे टाइम से आपको जानता हूँ, बहुत लंबे टाइम से आपको देख रहा हूँ। You are a good student, बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, but you never studied, आपने कभी पढ़ाई नहीं की। I have taken care of you till today, बताते हैं आज तक मैंने तुम्हारी देख रेख की। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि देख रेख करने का मतलब है बोर्डिंग स्कूल में रहते थे जो ये हाफिज कॉन्ट्रैक्टर थे, ये बॉय टाउन बोर्डिंग स्कूल था एक, उसमें ये पढ़ते थे, तो मतलब हॉस्टल था, वहीं पे रहते थे। तो उसके प्रिंसिपल कहते हैं कि आज तक मैंने तुम्हारी भाई टेक केयर की है, पूरी देखभाल की है। नाउ आई कैन नो लॉन्गर टेक केयर ऑफ योर, सो यू डू इट योर सेल्फ। कहते हैं अब आगे मैं आपकी देख रेख नहीं कर सकता, अब तुम्हें अपनी जो केयर है वो खुद ही करनी होगी। तो यही उनका सेंटेंस था उसके प्रिंसिपल का, जिसकी वजह से जो हाफिज है उसकी पूरी लाइफ टोटली चेंज हो जाती है। ही टॉक टू मी फॉर 5 मिनट्स, उसने मतलब मुझसे लगभग 5 मिनट बात की। उसने किसने, प्रिंसिपल ने, किससे, हाफिज कॉन्ट्रैक्टर से। यू डोंट हैव योर फादर, योर मदर हैज वर्क सो हार्ड to bring you up and paid all your fees all these years, but you have only played games. अब उसके प्रिंसिपल उससे क्या कहते हैं बताते हैं इसमें। हाफिज कॉन्ट्रैक्टर जी बता रहे हैं इसमें कि प्रिंसिपल ने क्या बोला उस 5 मिनट में कि यू डोंट हैव योर फादर, कि आपके फादर नहीं है। मीन्स हाफिज जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनके जो फादर हैं वो एक्सपायर हो गए। और योर मदर हैज वर्क सो हार्ड टू ब्रिंग यू अप, ब्रिंग अप मतलब कि बढ़ाना या देखभाल करना भी ले सकते हो। एंड पेड ऑल योर फीस ऑल दीज ईयर्स बट यू हैव ओनली प्लेड गेम्स, कि तुम्हारी माँ ने बहुत मेहनत करके तुम्हें इतना बड़ा किया, तुम्हारा पालन पोषण किया, और तुम्हारी अब तक इतने सालों से जितनी भी फीस है उन्होंने सारी पे की, लेकिन तुमने सिर्फ क्या किया, तुमने सिर्फ गेम खेले, तुम सिर्फ खेलने में ही लगे रहे। नाउ यू शुड राइज टू द ओकेजन एंड स्टडी। अब कहते हैं इस अवसर का फायदा उठाना चाहिए, उठना चाहिए और ऊपर स्टडी के लिए तैयार हो जाओ। मीन्स अब आप स्टडी करो। I used to be a very good sportsman. I had been the senior champion for so many years. And I also was the cricket captain. I used to play every game. But that year, I didn't step out onto the field. इंटरव्यू के बाद इंटरव्यू चल रहा है तो उसमें वो बताते हैं किससे, बेला से, कि मैं एक बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन रहा, बहुत अच्छा खेलता था, बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन था, और आई हैड बीन द सीनियर चैम्पियन फॉर सो मैनी ईयर्स, कई सालों तक मैं सीनियर चैम्पियन भी रहा, और आई आल्सो वॉज द क्रिकेट कैप्टन भी रहा, मतलब क्रिकेट अच्छी खेलता था वो। आई यूज टू प्ले एवरी गेम, मैं हर गेम खेलता था। बट दैट ईयर, लेकिन उस साल, आई डिडंट स्टेप आउट ऑन टू द फील्ड, कि उस साल मैंने फील्ड में कदम नहीं रखा, मतलब कि जो जहाँ वो खेलने जाता था उसने कभी भी कदम नहीं रखा और पढ़ाई में ही वो हो गया। आई वुड गो फॉर प्रेयर्स एंड ऑल आई वुड डू वॉज ईट एंड स्टडी। गो फॉर प्रेयर्स बताते हैं कि वो एक पारसी उससे बिलोंग करते थे,
पारसी परिवार में उन्होंने जन्म लिया था। तो प्रेयर्स मीन्स नमाज। कहते हैं कि मैं नमाज पढ़ता था उन दिनों में, और बस खाना खाता था और सिर्फ पढ़ाई करता था, कि भाई मैंने गेम के लिए या फील्ड में कभी भी स्टेप आउट नहीं किया, वहां पे मैंने कदम नहीं रखा। आई नॉर्मली यूज टू कॉपी एंड पास। अक्सर मैं कॉपी करता था और पास हो जाता था। अक्सर पहले ऐसा होता था उसके साथ। बट आई रियलाइज दैट वंस आई वॉज इन SSC आई कुड नॉट डू दैट। लेकिन अब मुझे यह रियलाइज हुआ कि अब मैं SSC में हूँ, मीन्स बोर्ड परीक्षा में हूँ, तो ये मेरे लिए अब मुश्किल है। आई कुडंट डू दैट, अब मैं कॉपी नहीं कर सकूंगा। और इस तरह से व्हेन आई गॉट ए सेकेंड क्लास, अब ये SSC के एग्जाम उसने दिए हैं, इसमें बताया है कि व्हेन आई गॉट ए सेकेंड क्लास, कि जब मैंने सेकेंड क्लास से उसने 50% अचीव किए, इन माई SSC माई प्रिंसिपल सेड, सन कंसिडर योर सेल्फ एज हैविंग गॉट अ डिस्टिंक्शन। कहते हैं कि जब मैंने 50% के साथ सेकंड क्लास पास की, मतलब सेकंड क्लास से सेकंड डिवीजन से, इन माई SSC माई SSC के एग्जाम में, तो उसके प्रिंसिपल उनसे कहते हैं, सन बेटा, कंसिडर मतलब मानो, योर सेल्फ एज हैविंग गॉट ए डिस्टिंक्शन, कि तुमने एक स्पेशलिटी, एक विशिष्टता तुमने हासिल की है। डिस्टिंक्शन मतलब विशिष्टता, कि आज तुमने एक बहुत अलग सी चीज प्राप्त की है। दिस इज माई मेमोरी ऑफ माई स्कूल डेज। तो बताते हैं कि ये मेरी मेमोरी है स्कूल डेज की। आई डिड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स। कहते हैं कि मैं बहुत दूसरी चीजें भी करता था। सी एज फार एज माई थिंग्स आर कंसर्न, कि जो मैं चीजें करता था वो शायद इस तरह से थे कि वो इस तरह से रेफर कर रहे थे, इस तरह से हमें बता रहे थे कि वो डिटेल में उन सब के बारे में बताते हैं कि मैं बहुत सारी चीज़ें करता था, डिटेल में बताते हैं। बट कहते हैं कि बताना चाहूँ तो मैं बता दूं, बट आई कांट रिमेंबर, कि मुझे याद नहीं कि मैं कितने क्या क्या करता था उस टाइम काम। आई फॉरगेट थिंग्स वेरी इजिली। मैं चीज़ों को बताते हैं कि मैं चीज़ों को बहुत जल्दी भूल जाता हूँ। जो इसमें HC है, मीन्स हाफिज का जो कॉन्ट्रैक्टर है, वो इजीली बताते हैं कि मैं बहुत से काम किया करता था, लेकिन मैं सारी चीज़ों को याद नहीं कर सकता, और ये मेरी प्रॉब्लम है। आई फॉरगेट थिंग्स वेरी इजीली, मैं चीज़ों को बहुत इजीली भूल जाता हूँ। टू रिमेंबर, याद रखने के लिए, आई हैव टू सी थिंग्स एज ए फोटोग्राफ, कि मैं क्या करता हूँ कि मुझे फोटोग्राफ को देखना होता है। कि कौन सी फोटोग्राफ? आई रीड अ बुक एंड आई कैन रिमेंबर द मैटर एज ए फोटोग्राफ बट नॉट थ्रू माई माइंड, दैट इज हाउ इट वर्क्स। वो बताता है कि जो बुक में मैं कुछ पढ़ता था, या आई कैन रिमेंबर द मैटर, मैं कोई भी मैटर को याद कर सकता हूँ। कैसे? पढ़कर नहीं, एज ए फोटोग्राफ, कि मैं हर मैटर को एक फोटोग्राफ की तरह अपने ब्रेन में फीड कर लेता हूँ, और बट नॉट थ्रू माई माइंड, कि उन चीज़ों को अपने माइंड में फोटोग्राफ की तरह फीड कर लेता हूँ, और किस तरह से फोटोग्राफ काम करते हैं, किस तरह से वो चीज़ें काम करती हैं, इस प्रकार से वो अपने माइंड में उन्हें याद करता है। लेकिन उन्हें रीड करके या रटिफिकेशन के द्वारा वो उन्हें किसी भी बात को याद नहीं रख सकता था। हाफिज कॉन्ट्रैक्टर। अब इसमें BR है, मीन्स बेला राजा क्वेश्चन पुटअप करती है। व्हेन यू वर इन स्कूल एंड यू आर डूइंग बैडली, डिड द टीचर पुल अप यू अप एंड हाउ डिड यू फील? कहती है कि जब आप स्कूल में थे और आप कुछ गलत काम करते थे, कुछ शरारतें या कुछ खेलते थे, तब आपके जो टीचर से पुलअप करते थे, आपको डांटते थे, आपको मतलब पनिश करते थे, हाउ डिड यू फील? आपको कैसा महसूस होता था? इट्स द क्वेश्चन ऑफ एन एडिटर। अब फिर से आंसर देते हैं जो हाफिज कॉन्ट्रैक्टर है, फिर से आंसर देते हैं। आई नेवर फेल्ट एनीथिंग ऑन बीइंग पुल्ड अप। कहते हैं मुझे कभी भी कुछ फील नहीं हुआ उनके डांटने से या मारने से, मुझे कभी कुछ फील नहीं हुआ उनके पनिशमेंट से। आई यूज्ड टू बी इंटरेस्ट इन प्लेइंग। कहते हैं कि मैं तो बस खेलने में इंटरेस्ट रखता था। आई वुड रिसीव अ कैनिंग एवरी वीक, और आई वुड, कहते हैं कि हर वीक मुझे मतलब कैनिंग पढ़ते थे, मतलब स्टिक से पिटाई होती ही थी। कैनिंग मीन्स स्टिक से पिटना। तो कहते हैं कि मैं इन सब चीज़ों को याद नहीं रख सकता था, क्योंकि मुझे खेलने में इंटरेस्ट था और मुझे खेलने के लिए जाना होता था, तो मैं इन चीज़ों की तरफ ध्यान ही नहीं रखता था। अब BR फिर से क्वेश्चन करती है। when you knew that you had incurred the wrath of your teacher by not doing your homework or by behaving badly, when you knew you would get a caning, what was the state of your mind?
पूछती है कि जब आपको ये पता था कि आपने कुछ इनक्योर किया है, कि आपने कुछ गलत किया है, और द वर्ड ऑफ योर टीचर, आपके टीचर आपको उस गलती के लिए, जो भी आपने किया है या होमवर्क नहीं किया, उस गलती के लिए आपकी टीचर की डांट पड़ेगी, पनिश आपको दिया जाएगा, देन बाय बिहेविंग बैडली, या फिर आपने जो भी होमवर्क नहीं किया है या आपने बिहेवियर अच्छा नहीं किया है, उसके लिए आपको इनक्योर्ड होना पड़ता था कि आपकी की पनिश आपको मिलेगी। तो आपको कब, व्हेन यू न्यू यू गेट ए कैन, कब आपको ये पता चलता था कि आपको मार पड़ेगी, आपको स्टिक से पिटाई होगी, छड़ी से पिटाई होगी। वट वॉज द स्टेट ऑफ योर माइंड, आपके दिमाग में उस टाइम क्या स्टेटमेंट होता था, क्या चलता था। और फिर से जो हाफिज जी हैं आंसर देते हैं, स्टेट ऑफ माइंड, कहते माइंड का क्या स्टेटमेंट, जस्ट लिफ्ट अप द हैंड एंड दे वुड कैन यू, सिर्फ हाथ आगे बढ़ाओ और बस वो तुम्हें स्टिक देंगे, पिटाई करेंगे टीचर्स। इट वुड हर्ट बैडली, हाँ ये बहुत जोर से लगती थी, एंड देन आई वुड हैव टू फॉरगेट अबाउट इट, और बाद में मैं इसे बहुत जल्दी भूल जाता था, बिकॉज आई वुड वॉन्ट टू गो एंड प्ले, क्योंकि मुझे बाहर जाना होता था और खेलना होता था। इन लाइन्स में इन्होंने बताया है हाफिज कॉन्ट्रैक्टर ने कि भाई माइंड का क्या स्टेटमेंट बताऊं, क्या बताऊं कि मेरे माइंड में क्या चलता था। मेरे माइंड वो आते थे भाई चलो पिटाई करनी है, पनिश करना है, देन आई लिफ्टेड अप माई हैंड, कि मैं अपने हैंड को आगे बढ़ाता था, वो मुझे कैन देते थे, पिटाई करते थे, और उसके बाद हाँ दर्द काफ़ी होता था, और बट थोड़ी देर बाद मैं इसे भूल जाता था। भूलना मुझे इसलिए पड़ता था क्योंकि मुझे बाहर जाना होता था और खेलना होता था। अब फिर उसमें क्वेश्चन है, फिर से जो इंटरव्यू ले रहे हैं, मतलब जो है मिस बेला राजा, क्वेश्चन पुटअप करती है, यू नेवर फेल्ट इनसिक्योर और थ्रेटेंड, कहते हैं कि आपको कभी भी इनसिक्योर फील नहीं हुआ, कभी आपको मतलब थ्रेटेंड मतलब ये वैसे धमकाना, बट यहाँ पे भयभीत होना, कि आपको कभी डर नहीं लगा इन चीज़ों से, इनसिक्योर या डर वाला भाव आपके अंदर नहीं आया, आप कभी ऐसा नहीं लगा। हाफिज जी आंसर देते हैं, आई वॉज जस्ट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग एंड नथिंग एल्स, मेरा इंटरेस्ट सिर्फ खेलने में था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, और किसी में नहीं। आई वॉज मोस्ट इंटरेस्टेड इन फनी प्रैंक्स, मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट था फनी प्रैंक करने में, दूसरों के साथ मजाक करने में। वन डे आई डिडंट वांट टू स्टडी, सो आई क्रिएटेड ए डिस्ट्रैक्शन फॉर 1 whole hour वी प्लेड चोर पुलिस, कहते हैं एक दिन क्या हुआ कि मेरा मतलब मैं पढ़ना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर दिया वहाँ पे सबके लिए, कि सबका ध्यान मेरी तरफ हो, सबका डिस्ट्रैक्ट क्रिएट कर दिया वहाँ पर, डिस्टर्बेंस टाइप, फॉर 1 whole hour, और लगभग पूरे 1 घंटे के लिए हम चोर और पुलिस खेलते रहे। एवरी सैटरडे वी वर अलाउड टू गो इन टू टाउन टू सी ए मूवी, हर सैटरडे को हमें अलाउ किया जाता था, हॉस्टल में जो लोग रहते हैं उनको, बच्चों को अलाउ किया जाता था कि वो सैटरडे को एक मूवी देख सकें। सो वट आई वुड डू वॉज हैव नो लंच एंड कलेक्ट मनी फ्रॉम 40-50 स्टूडेंट्स, कहते कि तो मैं क्या करता था सैटरडे को, कि मैं उस दिन लंच नहीं करता था, और लंच टाइम में मैं 40-50 बच्चों से जो स्टूडेंट्स होते थे उनसे टिकट के पैसे कलेक्ट कर लेता था, एंड रन, और दौड़ता था, एंड बाय द टिकट्स, किस लिए, टिकट खरीदने के लिए, कि भाई फटाफट टिकट मिल जाए, किस तरह मिस ना हो जाए। ऑन माई वे बैक आई वुड ईट टू माई हार्ट्स कंटेंट, और कहते हैं कि वापस आने पर ही मैं आई वुड ईट टू माई हार्ट्स कंटेंट, कि मेरी जो हार्ट है उसको संतुष्टि मिलती थी, वही खाकर संतुष्टि मिलती थी। वापस आता था लंच टाइम में, लंच नहीं करता था, 40-50 बच्चों के लिए टिकट लेता था, उनके जो पैसे उनसे कलेक्ट करके फिर मूवी देखने के लिए जाना होता था, तो टिकट खरीद के लाता था, और आने के बाद अपने उसके हार्ट्स को कंटेंट मतलब संतुष्टि कब मिलती थी, आके फिर वो खाना खाता था, उसके बाद उसको संतुष्टि मिलती थी। आई यूज टू बी द लीडर ऑफ ए गैंग, कहते हैं मैं एक गैंग का लीडर हुआ करता था। वी वुड हैव गैंग फाइट्स एंड प्लान स्ट्रेटजीज, कहते हैं कि गैंग में जो फाइट होती थी, गैंग फाइट्स की लड़ाइयाँ होती थी, प्लान स्ट्रेटजी की भाई क्या स्ट्रेटजीज है, क्या बनाना है इसमें, क्या प्लानिंग करनी है। दीज थिंग्स यूज टू इंटरेस्ट मी मोर देन एनी एकेडमिक्स, कहते ये चीज़ मेरे लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड होती थी, कोई भी एकेडमिक्स मतलब कि पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा मुझे ये चीज़ें ज़्यादा इंटरेस्ट देती थी। स्टूडेंट्स used to book my textbook for the following year because they were almost brand new. I probably opened them one day before exam.
स्टूडेंट्स यूज टू बुक माई टेक्स्ट बुक फॉर द फॉलोइंग ईयर। जो स्टूडेंट्स होते थे, मतलब उनसे जूनियर, किससे, हाफिज कॉन्ट्रैक्टर से जो जूनियर बच्चे होते थे वो क्या करते थे कि पहले से उसकी जो बुक्स होती थी उनको बुक कर लेते थे। बुक करने का मतलब कि ये कहना कि भाई मुझे ही लेनी है, ठीक है, फॉर द फॉलोइंग, अगले साल के लिए वो पहले से ही बुक कर लेते थे जो उनके जूनियर होते थे, किसे, हाफिज से। बिकॉज दे वर ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू, क्योंकि वो बिल्कुल नई हुआ करती थी। न्यू क्यों हुआ करती थी, क्योंकि वो पूरे साल खोला ही नहीं करते थे उन्हें। आई प्रोबेबली ओपन फ्रॉम दैम वन डे बिफोर एग्जाम, कि मैं प्रॉब्ली शायद मैं उन्हें एग्जाम से एक दिन पहले ही उन्हें खोलता था। जब वो एक दिन पहले ही खोलेगा तो ऑब्वियसली है उसकी जो बुक हुआ करती थी वो बिल्कुल ही न्यू हुआ करती थी, और जो स्टूडेंट्स थे वो सब उसकी बुक, जो टेक्स्ट बुक थी उनको बुक कर लिया करते थे कि भाई हमें ही आपको देना है। तो इसके बाद है कि then students, it's the first comprehension, first part of the Hafiz contractor interview complete, and now try to find out the answer from this comprehension and write it in your rough notebook. Okay, thanks.